गुरप्रीत सिंह संधू का स्वागत है. Thank you for everything you do for our country, bro. I think the Blue Tigers are going to be celebrated more and more on the Indian internet. सबसे गंदी इंजरी कौन सी हुई है आपकी? ये जब मैं नॉर्वे में था, मैंने बॉल की जगह स्ट्राइकर के सिर में पंच कर दिया. स्ट्राइकर अर्लिंग हालैंड था. हालैंड बेंच पे था और मैं खेल रहा था वो मैच. मुझे लगा बॉस ये जो है ये रियल फुटबॉल है. आप वहाँ भी खेले हो, यहाँ भी खेले हो. आपने ब्रेक थ्रू कैसे किया इनटू यूरोप? हर कोई भारतीय फुटबॉलर्स को ये पूछता है कि भारत वर्ल्ड कप में कब दिखाई देगा. आई थिंक द एक्चुअल क्वेश्चन शुड बी भारतीय प्लेयर्स यूरोपियन लीग्स में कब खेलेंगे. ये लमीन यमाल है. हाँ. बाप रे. मेसी का आशीर्वाद था लमीन यमाल पे. क्लियरली मेसी वाज टचिंग हिज लेग्स. ये इमेज देखकर क्या फील होता है? फीफा में ही बनते हैं ऐसे. हाँ. अब खेलते हो? हाँ, आई लव फीफा मैन. एज द कीपर? नहीं, स्ट्राइकर. हाँ. अगर यू नो हाइपोथेटिकल सिचुएशन में भी मैं गोल नहीं मार रहा तो व्हाट्स द पर्पस? एम्बापे और हालैंड. एम्बापे और रोनाल्डो. प्राइम क्रिस्टियानो. ये प्राइम क्रिस्टियानो और प्राइम मेसी. ये बाजी, टेल अस द गोलकीपर पर्सपेक्टिव ऑफ दिस. प्राइम क्रिस्टियानो रोनाल्डो पीरियड. और जीजी बुफन मेरे ख्याल से ये गेम के बाद जाके ऐसे ऐसे करते हैं रोनाल्डो को और बोलते हैं भाई क्या किया तूने ये. साउथ कोरिया, जापान, सऊदी अरेबिया, प्रॉब्ली ईरान, हाउ फार अहेड आर दे ऑफ अस? वो छोड़िए, वो तो टॉप 4 हैं. आप वियतनाम पकड़ लीजिए, आप थाईलैंड पकड़ लीजिए. उनकी जो वैल्यूज़ हैं, उनका जो सिस्टम है, वो चीज़ क्या हम कर रहे हैं? जब यहाँ से लेके यहाँ तक सब लोग अपना काम अच्छे से करेंगे तब हमारे चांसेस आगे बढ़ने के ज़्यादा अच्छे हैं. जब तक वो चीज़ हमारे देश से नहीं होगी तब तक थोड़ा मुश्किल है. आई होप दिस वीडियो रीचेस द कैबिनेट समहाउ. दोस्तों, आज स्वागत है इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम कैप्टन का, गुरप्रीत सिंह संधू का, टीआरएस में. ये हमारे देश के वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक फुटबॉलर्स माने जाते हैं. आज हमने इंडियन फुटबॉल की बातें करी, पर इसके साथ साथ वर्ल्ड फुटबॉल की बातें भी बहुत ज़्यादा करी. गोल्स रिव्यू किए गए हैं, सेव्स रिव्यू किए गए हैं. एक फुटबॉलर की साइकोलॉजी जानी गई है आज के शो में. तो वेदर और नॉट यू फॉलो इंडियन फुटबॉल, you will enjoy this conversation. Whether or not you like world football, you will enjoy this conversation. क्योंकि एथलीट्स का दिमाग अलग ही होता है और ऐसा ही एक अलग दिमाग है गुरप्रीत भाई का. इट्स अ फुटबॉल स्पेशल ऑन टीआरएस. बहुत सारे फुटबॉल एपिसोड्स अब रिलीज होंगे ओवर द कमिंग मंथ्स, स्टार्टिंग विद दिस एपिसोड विथ जीएसएस ऑन टीआरएस. गुरप्रीत सिंह संधू का स्वागत है द रणवीर शो पर. थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू डू फॉर आवर कंट्री, ब्रो. थैंक यू. धन्यवाद आपका मुझे इनवाइट करने के लिए और इट्स एन ऑनर. आई थिंक द ब्लू टाइगर्स आर गोइंग टू बी सेलिब्रेटेड मोर एंड मोर ऑन द इंडियन इंटरनेट. अब से जो मैंने आपसे ऊपर भी कहा कि आप हमारे देश के आइकॉन हो एट दिस पॉइंट, यू द लीडर. कैसी फीलिंग होती है? सी दोज आर बिग वर्ड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अगेन. एंड अभी जो सिचुएशन है, आई थिंक PR श्रीजेश इज द गोलकीपर, द गोट राइट नाउ. एंड आई थिंक with the help of you guys, you know, putting Indian football at least not on the world map but at the Indian map helps a lot. And you know, you guys are doing great work like that and helping us out, reaching out to more people, sharing stories like mine, Sandesh's, you know. And hopefully we can talk about more memories. जब हम इंटरनेशनल गोलकीपर्स को देखते हैं फुटबॉल में, मोस्टली दे ऑल रियली टॉल गाइस. हाँ, राइट. आपकी हाइट क्या है? To be exact, 197 centimeters. Let's say 6'5.5", around that. Almost 6'6". हाँ, almost 6'6". सारे जूते पहने हैं तो. टॉल होने के एडवांटेजेस होते हैं बीइंग अ गोलकीपर? होते. और आज के फुटबॉल में, मॉडर्न फुटबॉल में तो डेफिनेटली सब लोग लंबे गोलकीपर्स को प्रेफर कर रहे हैं. You know, you see Courtois and keepers like even Oblak, all
ऑल कीपर्स लंबे लंबे गोल कीपर्स हैं, पर आजकल रिक्वायरमेंट ये है कि आप लंबे ही नहीं, पैरों से भी अच्छे होने चाहिए फुटबॉल के साथ। इसकी एडवांटेज है, पर डिसएडवांटेजेस भी रही हैं, क्योंकि रिएक्शन टाइम थोड़ा स्लो हो जाता है। अगर आपकी हाइट का गोलकीपर है तो वो लो बॉल्स जल्दी रीच करेगा, मेरे जैसे कीपर उसको टाइम लगेगा। पर मेरी एडवांटेज इस एरियल ड्यूल्स, एरियल क्रॉसेस और ये सब में मुझे एडवांटेज ज़्यादा है। सो जब आपके अगेंस्ट अटैकर्स खेल रहे हैं वो लो गोल्स ट्राई करते हैं मोस्टली? ट्राई करते हैं, पर अटैकर्स को अगर पूछेंगे कि अगर वो गोल की तरफ बॉल लेके जा रहे हैं और उन्हें कोई बड़ी फिगर दिखे गोल में, तो थोड़ा उनको मुश्किल आती है सोचने में कि बॉल कहाँ मारूं, क्योंकि गोल छोटा दिखने लग जाता है अगर कोई बड़ा गोलकीपर सामने खड़ा हो। रिएक्शन टाइम पर कैसे वर्क करते हो? बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है विच इज़ वेरी स्पेसिफिक टू गोल कीपर्स। आई एम श्योर डिपेंडिंग ऑन योर पोजिशन अलग अलग चीज़ें वर्क करनी पड़ती है। तो रिफ्लेक्सेस को बढ़ाते कैसे? एंड आपने इस पूरे रिफ्लेक्सेस ट्रेनिंग की जर्नी में सीखा क्या है ह्यूमन रिफ्लेक्सेस के बारे में? आई थिंक हैंड आई कोऑर्डिनेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है फॉर एनी एथलीट। गोलकीपर्स में तो बहुत ही ज़्यादा चाहिए, क्योंकि जितना जितना क्लोज डिस्टेंस होता जाता है आपका बॉल के साथ, उतनी जल्दी आपको रिएक्ट करना होता है। एंड इसका एक ही तरीका है इसको आगे बढ़ाने का, वो है ट्रेनिंग। जितना ज़्यादा हो सके इसके ऊपर ट्रेनिंग करनी चाहिए। और हम लोग बहुत, मतलब गोलकीपर्स ट्रेन मोर देन दे डू इन द गेम। हम लोग गेम में इतना ज़्यादा चैलेंज फेस नहीं करते जितनी हम लोग ट्रेनिंग में फेस करते हैं, क्योंकि गेम में एक दो सिचुएशन आती हैं और ट्रेनिंग में हम लोग वो एक सिचुएशन को रिक्रिएट करने के लिए 10-10 बार ही डाइव करते हैं, 10-10 बार बॉल मुंह पे खाते हैं, हाथ पे खाते हैं। तो ट्रेनिंग इज़ द बेस्ट वे टू डू इट। सबसे गंदी इंजरी कौन सी हुई है आपकी? टचवुड अभी तक ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है, पर मैंने अपना हाथ तोड़ा एक बार। और ये जब मैं नॉर्वे में था, एरियल बॉल आया और मैंने बॉल की जगह स्ट्राइकर के सिर में पंच कर दिया, तो मेरे हाथ की बोन फ्रैक्चर हो गई थी। तो वही एक इंजरी मुझे लगता है कि मेरी सबसे बड़ी रही है। मैं 1 महीने के लिए बाहर था, पर थैंकफुली आफ्टर दैट कुछ नहीं हुआ। स्ट्राइकर अर्लिंग हालैंड था? नहीं, कोई वेल्स का पक्कड़ आदमी था कोई। अच्छा। पर वो ऐसा था कि जो ऐसे देसी स्ट्राइकर होते हैं ना, मतलब प्रॉपर इंग्लिश स्ट्राइकर, वो मुझे देख के बोलता था मैं तेरे को खा जाऊंगा। ऐसा था वो, इंटिमिडेटिंग फिगर। सो या ऐसे बातें होती हैं स्ट्राइकर्स और गोलकीपर्स की भी? अगर डिस्टेंस क्लोज इनफ हो जाए, फॉर एग्जांपल कॉर्नर होने वाला है, स्ट्राइकर अगर आपके साथ में ही खड़ा है, तो अभी बोलता है अभी देख गोल मारता हूँ। और कुछ कुछ गोलकीपर्स होते हैं कि वो भी बात करते हैं। पेनल्टीज़ के टाइम तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्वर्सेशन होती थी पहले, पर अभी वो भी काफ़ी रेगुलेटेड हो गई है। हमने सबने देखा ही था एमी मार्टिनेस ने क्या क्या जलवे दिखाए वर्ल्ड कप में। तो भाई की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम्स आ गई है गोलकीपर्स को। वाह, एक गोलकीपर की वजह से सारे रूल्स बदल गए। डेफिनेटली। और वैसे ही लाइफ बहुत मुश्किल है पेनल्टी स्पॉट से किक लेने के लिए, पर गोलकीपर्स के लिए और भी ज़्यादा मुश्किलें बढ़ गई है अब। कि दिमाग में क्या चलता है जब आप पेनल्टी किक को डिफेंड करने जा रहे हो? मेन मुद्दा यही है कि जब मैं डाइव करूं, जो भी साइड में डाइव करूं, अगर बॉल वहां आ रही है तो मुझे टच करनी है कैसे भी, जो कि बहुत ही मुश्किल होता है कभी कभी, क्योंकि अच्छे अच्छे स्ट्राइकर्स जब बॉल मारते हैं उनको भी पता है कि ये अगर मैं स्पॉट में बॉल मारूंगा गोलकीपर नहीं पकड़ पाएगा। और मेरे साथ हुआ है ऐसा कि एक मैच में मैंने 3 पेनल्टीज फेस की एक ही बंदे से, और उसने सेम जगह बॉल मारी, मैं तीनों बार नहीं सेव कर पाया, क्योंकि उसकी प्रिसीजन, उसकी पेस, उसने जितनी ट्रेनिंग की होगी इसके ऊपर, तो बहुत डिफरेंस करता है कौन लेने वाला है। अगर आप लेने वाले हो तो मेरे चांसेस सेव करने के ज़्यादा है, अगर सुनील छेत्री लेने वाला है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़्यादा आएगी। सुनील छेत्री के बारे में बात करें? डेफिनेटली। पहले तो आपको कैसा लगता है टू इनहेरिट दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी? मुझे लगता है भी ये काफ़ी नेचुरल ट्रांजिशन होगा मेरे लिए। अभी भी हम लोग सुनील छेत्री नहीं होगा नेशनल टीम में, वो ट्रांजिशन अभी
हुआ नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी एक साथ नहीं आए भाई के रिटायरमेंट के बाद। एक ही मैच खेला हमने उनके जाने के बाद, बट प्रॉपर हमने टाइम अभी स्पेंड नहीं किया। ऑल्दो हमने कुछ सालों में बीच बीच में जब सुनील भाई इंजर्ड थे या कुछ थे, हमने मैचेस खेले हैं, बट जब आपके साथ एक जो बड़ी फिगर होती है, एक फिगर जिसके साथ आप इतना टाइम स्पेंड करते हो, आपको इतनी नॉलेज बांटते हैं, वो एकदम से हट जाए, तो वो एक्सपीरियंस कैसा होगा अभी हमने एक्सपीरियंस नहीं किया, पर आई एम श्योर कि वो काफ़ी स्ट्रेंज सिचुएशन होगी। कुछ ऐसे लगे कुछ मिसिंग है, बट ये ऐसी चीज़ है जिससे हमें कोप करना पड़ेगा, और जो जो उन्होंने सिखाया, जो जो उन्होंने किया, वो फॉलो करें, क्योंकि ही फिनिश्ड एट द पीक ऑफ हिज करियर एंड डिड सो वेल फॉर द कंट्री। नॉर्वे में आप हालैंड के अगेंस्ट खेले? हालैंड बेंच पे था और मैं खेल रहा था वो मैच, और सोल्शायर वॉज द कोच ऑफ द टीम। मोल्डे वॉज द क्लब, और वो मैच हम हार गए थे, बट मेरे लिए इतना अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि एक प्लेइंग स्पॉट लेना एक गोलकीपर के लिए बहुत ही मुश्किल काम है, और जब वो मिलता है आपको तो आप उसको फुली इंजॉय करना चाहते हो, उसको ग्रास्प करना चाहते हो, छोड़ना नहीं चाहते हो। तो वो मैच ऐसा था कि मैं अच्छा खेला, हमारी टीम हारी पर मैं अच्छा खेला, और बाद में मुझे पता चला कि हालैंड भी बेंच पे था, एंड मुझे ये तब पता चला जब तब हालैंड नहीं था, तब हालैंड एक नॉर्मल बच्चा था, इट मस्ट बी 16-17 समथिंग लाइक दैट। आपने ब्रेक थ्रू कैसे किया इनटू यूरोप? एंड जनरली जो हमारे बाकी इंडियन प्लेयर्स हैं, आई फील कि उनमें एक हिडन क्वालिटी है, हिडन टैलेंट है, और अगर उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली, मेनी ऑफ देम माइट सक्सीड जस्ट बिकॉज ऑफ देसी मेंटालिटी। आई जेन्युइनली हैव लर्नड अबाउट फुटबॉल कि यार आपकी मेंटालिटी बहुत मैटर करती है लॉन्ग टर्म में, कि आप बंदे कैसे हो, आपके डिसिप्लिन लेवल्स कैसे हैं, आप कितने मोटिवेटेड हो। तो अगर हमारे ब्राउन ब्रदर्स को एक चांस दिया गया वहाँ, आई फील कि फाड़ देंगे। तो सवाल ये कि आपको अपॉर्चुनिटी कैसे मिली? देखिए, आपने एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड बोला, मेंटालिटी। ये जो चीज़ है ये बहुत सारे लोगों में नहीं है, और बहुत कम लोगों में है। जिनके पास टैलेंट है उनके पास मेंटालिटी नहीं है, जिनके पास मेंटालिटी है उनके पास टैलेंट नहीं है। आप ये मानते हो कि आपके पास टैलेंट नहीं है? मेरे से बहुत ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर्स भी रहे हैं मेरे एकेडमी डेज से, पर उनके पास मेंटालिटी नहीं थी, उनके पास सपोर्ट नहीं थी, उनके पास अच्छी बैकिंग नहीं थी जो मुझे मिली। और मेरा ब्रेक थ्रू एक लक बाय चांस नहीं था। मैं चाहता था कि मैं बाहर खेलूं, और उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए रेडी था। 2012 में जब मुझे जॉन बरिच, एक बज्जी क्रेजी गाय, वो गोलकीपर रहे हैं बहुत सालों तक, और वो उस टाइम आई लीग कवर किया करते थे, एक शो याद है, शो करते होते थे, जो मॉरिसन, जॉन बज्जी एंड कोल पामर, 10 स्पोर्ट्स। हाँ जी, चैंपियंस लीग भी कवर करते थे। तो वो आई लीग का मैच देखने आए थे, ईस्ट बंगाल वर्सेस मोहन बगान। तो मैं ईस्ट बंगाल के लिए खेल रहा था, तो वो लोग मैच के एक दिन पहले आए और ट्रेनिंग देखने आए। ईस्ट बंगाल की ट्रेनिंग चल रही थी, मैं गोल में था। तो जो मॉरिसन, जॉन बरिच और कोल पामर तीनों ट्रेनिंग देखने आते हैं, और मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, और गोल के पीछे डायरेक्टली जॉन बरिच खड़ा है, और जो मॉरिसन को बोल रहे हैं, व्हाट अ कीपर, व्हाट अ लैड, लुक एट दिस लैड, यू नो, व्हाट अ गाय, यू नो, लुक हाउ टॉल ही इज, लुक एट द फिजिकलिटी ऑन दिस गाय। जो एंड मुझे लग रहा है मैं कौन है यार ये, मतलब पीछे खड़े होके सिर्फ बोले जा रहा है। तो ट्रेनिंग ख़त्म होती है, जॉन बरिच और मैं हाफ लाइन के ऊपर है, ग्राउंड खाली है, स्टेडियम खाली है, और जॉन बरिच मुझे बोलता है कि किड, मुझे लगता है तू अपना टैलेंट यहाँ पे वेस्ट कर रहा है, तू बाहर खेल सकता है। एंड वो फर्स्ट टाइम था मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि हाँ यार, मे बी मैं कर सकता हूँ। अगर ये बंदा जो इतने दूर से आके यहाँ आके, इसको यही बोलने की ज़रूरत नहीं है, पर ये मुझे आके ये बोल रहा है कि किड यू कैन डू इट, कि आप कर सकते हो, तो वाई कांट आई थिंक लाइक दैट। तो वो टाइम था जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे बाहर जाना है, मुझे ट्राई करना है बाहर खेलने के लिए। और उस टाइम पे सुनील छेत्री भी
बाहर खेल रहे थे कैंसस सिटी में, वो खेल रहे थे, और वो मेरा एम्बिशन था कि यार सुनील छेत्री बाहर खेल रहा है, बाईचुंग भूटिया भी बड़ी एफसी में खेल के आए हैं, तो इफ़ आई वांट टू बी ग्रेट, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, मुझे बाहर जाना है। तो 2012 में मेरा डिसीजन ये स्टार्ट हुआ। 2012 में मैं बाहर गया, इंग्लैंड में विगन एथलेटिक के साथ मैंने ट्रेनिंग की। रोबर्टो मार्टिनेज वाज द कोच, तो एक हफ़्ता ट्रेनिंग भी की उनके साथ, और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, सारा कुछ था। बट आई फेल टू गो बैक बिकॉज ऑफ सम कॉम्प्लिकेशंस जो मैंने फेस की, क्योंकि आई वॉज अ कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर विद ईस्ट बंगाल एट दैट टाइम एंड वॉज नॉट अ फ्री एजेंट, कि मेरी फ्री विल नहीं है ना कि मैं उठ के बोल दूँ ईस्ट बंगाल को कि यार मुझे जाना है ये क्लब में, आज छोड़ दे मेरे को। तो दैट टाइम आई डिसाइडेड कि आई विल रन आउट माई कॉन्ट्रैक्ट एंड ट्राई अगेन, कुछ हो या ना हो। और 2014 में मेरा कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हुआ, और उसी टाइम ISL का भी आगाज़ हो रहा था, ISL भी आने वाली थी। तो मैंने ISL को साइड करके मैंने बोला नहीं भाई, मुझे जाना है बाहर, तो आई विल पुट ऑल माई एग्स इन दिस बास्केट एंड देखते हैं क्या होता है। हुआ तो हुआ, फेल हुए तो आगे आ जाएंगे वापस, बट ये मैं ट्राई करके आऊँगा ज़रूर। तो 2014 में मैं नॉर्वे गया। आपको EPL प्लेयर्स के स्टैंडर्ड के बारे में क्या पता चला उस एक हफ्ते में? मुझे लगा बॉस ये जो है ये रियल फुटबॉल है, जो ये लोग यहाँ पे कर रहे हैं ये फुटबॉल हमारे वहाँ पे नहीं है, हमारे देश में नहीं है ये फुटबॉल। जो ये फुटबॉल खेल रहे हैं ये असली फुटबॉल है, और ये मुझे चाहिए कि एटलीस्ट अ टेस्ट ऑफ इट, एटलीस्ट मतलब आप सूरज को छू नहीं सकते पर आप ट्राई तो करेंगे। इंग्लिश प्रीमियर लीग के जो प्लेयर्स थे उनकी टेक्निकलिटी, उनकी डिसीजन मेकिंग, उनकी पेस ऑन द बॉल, ऑफ द बॉल, मतलब एक डिफरेंट, आप ऐसे लगता था भी एक डिफरेंट प्लैनेट पे आ गए आप। और द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन नेचर और जो हमारी फिज़िकलिटी है वो इतनी ब्यूटीफुल है कि मैंने जब फर्स्ट 2 दिन में ट्रेनिंग की मुझे लगा यार ये मैं मैच नहीं कर पाऊँगा, ये बहुत ही डिफरेंट लेवल चल रहा है अभी। बट आफ्टर डे 3, डे 4, डे 5 मुझे ऐसे लग रहा था कि यार यू नो आई एम गेटिंग देयर, मैं मैच कर पा रहा हूँ, ये जो स्पीड है मुझे अभी ठीक लग रही है। एंड तब मुझे ऐसे लगा कि यही चीज़ मुझे चाहिए, क्योंकि अगर प्रीमियर लीग के प्लेयर्स इतना अच्छा खेल सकते हैं और ये काफ़ी सालों से इधर है, ये इधर ही पैदा हुए हैं, इनकी जो लेवल ऑफ फुटबॉल स्किल्स है, नॉलेज है, बहुत अच्छी है, हमें ये सब नहीं मिला। पर अगर मैं यहाँ पे सही टाइम पे आ जाऊँगा और यहाँ मैं 6 महीने, 1 साल, 2 साल लगाऊँगा तो मैं भी ये लेवल पे आ सकता हूँ। तो ये सबसे ज़्यादा बड़ी एक एक्सप्लोरेशन, एक नॉलेज मिली मुझे वहाँ जाके। एक सपना है यार कि इंडियन प्लेयर्स EPL में दिखे हमें। और डेफिनेटली आई एम श्योर यू आल्सो फील द सेम। हाँ, एंड आई थिंक द क्लोजेस्ट वन आफ्टर बाईचुंग भाई वाज सुनील भाई, एंड उनकी भी ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली जो भी था FA के साथ डिसीजंस एंड स्टफ लाइक दैट डिडंट हैपन। एंड काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, आई एम श्योर यू मस्ट नो कि यू नो द रैंकिंग ऑफ द नेशन हैज़ टू बी इन टॉप 70 वॉट एवर। मे बी वो रूल्स अभी हट गए होंगे या कुछ हुआ होगा, बट स्टिल देर आर मैनी हर्डल्स जो आपको क्रॉस करने पड़ेंगे उधर पहुंचने के लिए। बट इट्स स्टिल अ ड्रीम विच कैन बी अचीव, मतलब हो सकता है पर शॉर्टकट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर शॉर्टकट हुआ तो वो सस्टेन नहीं होगा। शॉर्टकट मतलब तो मैनचेस्टर सिटी ने डिसाइड कर लिया इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ हमारे बहुत सारे फैंस हैं, रणबीर भी देखता है, मैं भी देखता हूँ, ठीक है, सब लोग फुटबॉल देखते हैं, और इसको आगे बढ़ाने के लिए क्यों नहीं हम एक प्लेयर लेके आते हैं, ठीक है, इंडिया से, एंड जस्ट टू टैप इनटू द मार्केट। मतलब वो लोग कहते हैं भी हाँ यार ये बच्चे को लेके आते हैं, इसको हम लोग 1 मिनट खिलाएंगे, प्रीमियर लीग में हम लोग 5-0 जीत रहे हैं, चल बेटे तू भी खेल ले, ऐसे हो गया इंडिया का प्लेयर प्रीमियर लीग में। बट क्या वो सस्टेनेबल है? नहीं। जब तक आप वहाँ जाके उनके लेवल पे नहीं आते हो तब तक आप वहाँ सस्टेन नहीं कर पाओगे। तो
आपको 10th फ्लोर तक जाने के लिए जो 10 फ्लोर्स हैं सीढ़ियों से चढ़ने पड़ेंगे। पहले लिफ्ट लेके जाना बहुत आसान है, तो वो सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। आप 3rd डिवीज़न जाओ, 2nd डिवीज़न जाओ, वहाँ 1 साल काटो, 2 साल काटो, वहाँ से आगे 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 जाते ऐसे अगर जाएंगे तब हमारी फुटबॉल की जो व्यवस्था है बहुत अच्छी हो जाएगी। प्रॉब्ली सोल्यूशन यही है कि बहुत सारे बच्चों को उनकी अकेडमीज में भर्ती करना चाहिए। 100%। एंड यही चीज़ में मेंटालिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो बच्चे शायद 11 साल के होंगे, 12 साल के होंगे, Exactly. क्या उनमें वो ब्रेवरी है वहाँ जाने को? इवन इफ 11 साल के बच्चे नहीं हैं, 12 साल के बच्चे नहीं हैं, क्योंकि मुश्किल होता है एक बच्चे को अपने घर से निकाल के बाहर लेके जाना। इजी नहीं है, ठीक है, पेरेंट्स को भी इजी नहीं है, बच्चे को तो ऑब्वियसली इजी नहीं है। बट इवन इफ़ यू आर 15-16 ईयर ओल्ड, ठीक है, मैं 15 साल का था जब मैं घर से निकल गया था, और मैं 6 महीने 7 महीने घर नहीं आता था। आई विश कि वो 15 साल या 16 साल का जब मैं था, मैं एवर्टन गया होता, मैं नॉर्वे की किसी एकेडमी में गया होता। तो अगर मैं वहाँ होता 15-16 ईयर्स एज से लेके अभी तक, तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता मेरी क्वालिटी में। मैं शायद प्रीमियर लीग में खेल रहा होता, मैं शायद नहीं भी खेल रहा होता, पर मैं कहीं अच्छा ही खेल रहा होता। मेरा जो फुटबॉल का लेवल आज है इससे 10 गुना अच्छा होता, 100%। पता है, हर कोई भारतीय फुटबॉलर उसको ये पूछता है कि भारत वर्ल्ड कप में कब दिखाई देगा। आई थिंक द एक्चुअल क्वेश्चन शुड बी भारतीय प्लेयर्स यूरोपियन लीग्स में कब खेलेंगे। वो दैट्स द स्टेपिंग स्टोन। एंड फिर इफ वी ब्रेक दैट डाउन मोर, एक और स्टेपिंग स्टोन ये होना चाहिए कि यार साउथ कोरिया को स्टडी करो। क्योंकि मुझे याद है जब मैं 9 साल का था, 2002 वर्ल्ड कप था जो ब्राजील ने जीता था, साउथ कोरिया सेमीफाइनल्स तक पहुंचा था। एंड साउथ कोरिया इतनी अच्छी टीम नहीं थी, पर वो होस्ट नेशन थी तभी। एंड उसके बाद पाक जी संग निकल गए, मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेले, एंड ही वाज अ की प्लेयर फॉर यूनाइटेड। उनके बाद ह्यूमन सॉन आए जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर बने, जिनका ओवरऑल फीफा में 90 तक गया। 100%। तो आई फील कि वी नीड टू फॉलो दैट सेम पैटर्न कि यार भरो। और बीच में ना बहुत सारे कोरियन और जापानीज प्लेयर्स खेले हैं यूरोपियन लीग्स में, फिर जाके एक ह्यूमन सॉन निकला। ये पॉइंट जो आपने बोला है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पाक या सोन प्रीमियर लीग में होना ऑब्वियसली इट्स अ बिग थिंग, अच्छी थिंग है, बहुत अच्छी चीज़ है। बट वो जो 100 प्लेयर पार्क के साथ वो सेम टाइम में बाहर थे, ऑब्वियसली सोन या पार्क सीधा मैनचेस्टर यूनाइटेड तो नहीं गए, सीधा टॉटनहम तो नहीं गए, वो कहीं और खेले ना, पहले जर्मनी में खेले या कहीं भी खेले। वो ज़रूरी है। जब तक वो चीज़ हमारे देश से नहीं होगी तब तक थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि जो लेवल पे हम लोग अभी फ़ुटबॉल खेल रहे हैं, फॉर एग्जांपल ISL में खेल रहे हैं या नेशनल टीम में खेल रहे हैं, वो लेवल की नहीं है जहाँ हम जाना चाहते हैं, जहाँ वर्ल्ड कप फुटबॉल खेली जा रही है। तो वो जैसे लोगों के साथ आप रहते हो, कहते हैं ना, जैसे लोगों के साथ आप रहते हो आप वैसे बन जाते हो, जैसे आपके दोस्त हैं आप वैसे बन जाते हो, जिनके साथ आप काम करते हो वैसे बन जाते हो, ठीक है। सो ये एक चीज़ है जो हमें सोचनी चाहिए। साउथ कोरिया, जापान, सऊदी अरेबिया और प्रॉब्ली ईरान, ये 4 अभी आइकॉनिक एशियन कंट्रीज हैं। डेफिनेटली। हाउ फार अहेड आर दे ऑफ अस? यू कांट पुट अ नंबर, मतलब आप बता नहीं सकते भी कितने साल आगे हैं। आप वो छोड़िए, वो तो टॉप 4 हैं, टॉप 5 हैं। आप वियतनाम पकड़ लीजिए, आप थाईलैंड पकड़ लीजिए, आप UAE पकड़ लीजिए। ऑब्वियसली इनके पास जो सिस्टम है जहाँ से वो बाहर के प्लेयर्स लेके आ सकते हैं फ्रॉम वियतनामीज ओरिजिन एंड स्टफ लाइक दैट, वो हेल्प करता है। बट उनकी जो वैल्यूज़ है, उनका जो सिस्टम है, हाउ प्रॉपर इट इज़, वो लोग क्या क्या कर रहे हैं, क्या फॉलो कर रहे हैं, उनका एक ब्लूप्रिंट है जो वो लोग रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं। वो चीज़ क्या हम कर रहे हैं? क्या हम लोग पूरी ड्यू डिलिजेंस से काम कर रहे हैं? इट्स वेरी इजी, मतलब बहुत इजी है, बहुत आसान है किसी को बोलना कि यार मतलब प्लेयर्स ख़राब है, कोच ख़राब है, ये लोग वर्ल्ड कप नहीं खेलते, ये लोग जीतते नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ठीक है, प्लेयर्स डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबल है, कोच भी रिस्पॉन्सिबल है, बॉल बॉय भी रिस्पॉन्सिबल है,
जो फेडरेशन में काम कर रहे हैं वो लोग भी रिस्पॉन्सिबल है, जो स्टेट एफए में काम कर रहे हैं वो लोग भी रिस्पॉन्सिबल है। जब यहाँ से लेके यहाँ तक सब लोग अपना काम अच्छे से करेंगे तब हमारे चांसेस आगे बढ़ने के ज़्यादा अच्छे हैं। आप वहाँ भी खेले हो, यहाँ भी खेले हो, ठीक है, आई अंडरस्टूड कि आप क्या कह रहे हो यूरोपियन लीग्स के बारे में, इन टर्म्स ऑफ स्पीड, इन टर्म्स ऑफ बीइंग यूज्ड टू दैट मेंटालिटी ऑफ स्पीड वगैरह, बट ये सारी चीज़ें आई फील ट्रेनेबल होती है, टैलेंट शायद ट्रेनेबल नहीं होता। इंटरनेशनल फुटबॉल सर्किट्स में नैरेटिव ये है कि यार भारत की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, आई एम श्योर देयर इज नो लैक ऑफ टैलेंट। आप अग्री करते हो? टैलेंट है, बहुत सारे लोगों में टैलेंट है। मैं जिस क्लब में हूँ और मैंने कई लड़के देखे हैं, द थिंग्स दैट दे डू समटाइम्स, मतलब ऐसा नहीं है कि बाहर के प्लेयर्स कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं, कुछ हमारे प्लेयर्स भी कर सकते हैं, बट आप कैसे एटमॉस्फेयर में, कैसे इन्वायरमेंट में है, वो मैटर करता है। अगेन आप किन के साथ ट्रेनिंग कर रहे हो, किसके अगेंस्ट खेल रहे हो, वो मैटर करता है। जहाँ हम जाना चाहते हैं वहाँ पहुँचने के लिए हम लोगों को यहाँ से निकल के एक अच्छे लेवल पे जाके खेलना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा, अच्छा खाना खाना पड़ेगा, थोड़ा अनकंफर्टेबल जोन में रहना पड़ेगा, कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी जो आपको घर में नहीं सीखने को मिलेंगी। ईजी है ना, थोड़ा घर पे ईजी है, यहाँ पे काम करने के लिए भी लोग हैं, ठीक है, मम्मी पापा भी है, सिस्टर भी है, ब्रदर भी है, दोस्त भी है, पर बाहर जब आप अकेले रहेंगे तब आपकी मेंटालिटी चेक होगी ना सर्वाइव करने के लिए, कि आपको उठ के ट्रेनिंग भी करनी है, वापस आना है, घर पे भी कोई नहीं है, कोई फ़ोन नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं है, खाना भी बनाना है, ये सब चीज़ें कौन सिखाता है यहाँ पे? पर अगर चिलियन प्लेयर्स, अमेरिकन प्लेयर्स, सेनेगलीज प्लेयर्स, साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स ने ये किया है, हम भी कर सकते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे उनकी सिचुएशंस कितनी ख़राब है हमारे से। जो साउथ अमेरिकन प्लेयर्स हैं, जो अफ्रीकन प्लेयर्स हैं, वो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, उनकी सिचुएशंस, उनके बैकग्राउंड्स आर वेरी डिफ़िकल्ट। मतलब बहुत सिमिलर है, इंडिया में भी 95% टू 97% ऑफ द प्लेयर्स हम लोग हम्बल बैकग्राउंड से आ रहे हैं। बहुत सारे प्लेयर्स की तो नेसेसिटी है कि यार ये एक एवेन्यू मिल गया पैसे कमाने का, और पहली चीज़ लड़के क्या करते हैं, घर बना के देते हैं अपने पेरेंट्स को कि आप रेंटल से निकलिए, ये लीजिए घर, कि मेरा गांव में मेरा एक घर तो हो गया एटलीस्ट। तो उनके नज़रिए से भी समझना इम्पोर्टेंट है, बट वो अवेयरनेस नहीं है, वो प्लेटफॉर्म नहीं है, वो जैसे आप कह रहे हो ना कि मैंने 100 प्लेयर लेके जाने बाहर, वैसे वाला कोई स्काउटिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्काउट्स हैं जो अफ्रीका में बेस किया हुआ है, उन्होंने साउथ अमेरिका में बेस किया हुआ है, वहाँ से बच्चों को लेके आते हैं, यूरोप अकेडमीज़ में रखते हैं, ट्रेन करते हैं, पर यहाँ से कितने लोग लेके जा रहे हैं जो अपना खुद का पैसा लगा के लेके जा रहे हैं। बहुत इजी है, मतलब आप बच्चों की एडमिशन कराइए, है ना, फीस दीजिए, बार्सिलोना अकेडमी, दिस अकेडमी, वॉट एवर अकेडमी, कम ट्रेन विद दिस अकेडमी, यू विल गेट दिस एंड दैट। बट क्या आप खुद इन्वेस्ट करके उनको लेके जा रहे हो बाहर, उनको वो ट्रेनिंग दे रहे हो? नहीं, इट्स नॉट हैपनिंग ऑन दैट स्केल। आप और मैं ऑलमोस्ट सेम एज के हैं। जब हम 70-80 साल के होंगे, वी शुड बी लिविंग इन अ रियलिटी जहाँ बहुत सारे भारतीय प्लेयर्स खेल रहे हैं दुनिया भर के लीग्स में। वही तो एम है। आप ये देखिए कि जब मैं वापस आया था, मैं 2014 से 2017 तक बाहर खेला, ठीक है, और मुझे लगा कि यार मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया, होपफुली ये दरवाजे खोलेगा कि मैं बाहर गया हूँ, होपफुली बहुत सारे प्लेयर्स को लगेगा कि हाँ यार ये बंदे ने वहाँ जाके दरवाज़ा खोला है, कि फ्लड गेट्स विल ओपन, बहुत सारे प्लेयर्स सोचेंगे हमें भी बाहर जाना है, बाहर जाएंगे। बट मेरे दिमाग में नाम आ भी नहीं रहे हैं, कितने प्लेयर्स गए बाहर, कितने प्लेयर्स उधर 6 महीने से ज़्यादा रहे, 2 साल से ज़्यादा रहे, कोई नहीं। और ये एक सैड रियलिटी है। अगेन ये प्लेयर्स की गलती नहीं है, बहुत सारे प्लेयर्स की नेसेसिटी है, जो उनको अभी मिल रहा है वो उससे अपनी लाइफ बेटर करें। उनके पास वो एजुकेशन, वो प्लेटफॉर्म नहीं है कि वो यार ये प्रॉब्लम है, इससे आगे की प्रॉब्लम का सोचें, ठीक है। उनको ये अभी खाने के वांदे ना हो, रहने के वांदे ना हो, पेरेंट्स की लाइफ अच्छी कर दूं, ठीक है, फिर देखता हूँ। वो नहीं सोच रहा कि मुझे मैनचेस्टर यूनाइटेड में जाके खेलना है, पर उसके पैसे कहाँ से आएंगे, कौन लेके जाएगा मेरे को,
अगर मैं आज बोलता हूँ कि यार ये एक 10 साल का बच्चा है, बहुत अच्छा खेलता है, झुग्गी झोपड़ी में रहता है पर फुटबॉल बहुत अच्छी खेलता है, ठीक है, उसकी लाइफ मैं बेटर करूँगा, मैं उसको लेके जाऊँगा बाहर, उसको वहाँ रखूँगा, मैं उसको खाना भी मैं खिलाऊँगा, एकेडमी में ट्रेनिंग भी मैं दिलाऊँगा, तब जाके वो अच्छे एक लेवल पे खेल के ट्रेन करके शायद प्लेयर बने, क्योंकि सक्सेस रेट ऑफ नॉट एवरी प्लेयर इज़ गोइंग टू बी ग्रेट, 10 में से 2 ही निकलेंगे, सबकी मेंटालिटी अच्छी नहीं है, तो ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। हाल ही में हमारा एक क्लिप वायरल गया था जहाँ जॉन एब्राहम ने कुछ कहा ब्यूरोक्रेसी के बारे में। मैं आपसे सवाल तो नहीं पूछूंगा इसके बारे में, बस ये कहूँगा कि आई थिंक हमारे देश के जो सबसे पावरफुल लोग हैं, अरबपति वगैरह वगैरह, पॉलिटिशियंस, उन्हें फुटबॉल की दुनिया में घुस कर चीज़ों की साफ सफाई करनी चाहिए ताकि इंडिया फुटबॉल में और ज़्यादा बेहतर हो जाए। और यहाँ एक जियोपॉलिटिकल एंगल भी है कि वी नीड टू बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन अ वर्ल्ड स्टेज, और इंडिया में है वो टैलेंट, बस ये प्रॉब्लम सॉल्व होने चाहिए। डेफिनेटली यार, आई मीन पहले तो जॉन सर सेइंग दैट और अब बाहर आके पब्लिकली फुटबॉल को इंडोर्स करना, उसमें इन्वेस्ट करना, इट्स नॉट इजी, और वो कर रहे हैं खुद से, बहुत बड़ी चीज़ है, एंड वेरी थैंकफुल एंड वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ दैट। एंड सेकंड थिंग, ऑब्वियसली आई मीन जब आपके पास गवर्नमेंट बैकिंग है, जब आपके पास फुल पॉलिटिकल बैकिंग है ऑफ एनीथिंग, मतलब स्पोर्ट्स में अगर एक स्पोर्ट पकड़ लीजिए, फुटबॉल बोल दिया आपने भी, फुटबॉल में आज डिसाइड कर लिया हमने एज अ कंट्री, एज अ गवर्नमेंट, कि ये चीज़ को हमने 30 ईयर्स में यहाँ पहुँचाना है, ऐसे होगा। अगर आज रोड मिनिस्ट्री से आ रहा है कि यार हमें दिल्ली टू मुंबई हाईवे बनाना है, ठीक है, नहीं बनेगा, वर्ल्ड क्लास हाईवे बन जाएगा, पर वो बैकिंग, वो डिसीजन मेकिंग, वो फॉलोअप, वो ड्यू डिलिजेंस करनी पड़ेगी, और जिस दिन वो होगी, होपफुली होगी, ना सिर्फ फुटबॉल के लिए बट बाकी सब स्पोर्ट्स के लिए भी, बिकॉज हम इतनी बड़ी कंट्री हैं कि हमारे पास डाइवर्सिटी है स्पोर्ट्स की, हर स्पोर्ट खेली जा रही है हमारी कंट्री में, और हर चीज़ को बैकिंग चाहिए, तो it's not an easy task, but it's obviously not an impossible task, so hopefully it happens. I hope this video reaches the cabinet somehow, पर आपके पास नंबर होगा, भेज देना। अरे नहीं हमारे पास बस सोशल मीडिया स्किल्स है। गुड न्यूज़ इज, जब हम छोटे होते थे इतनी अच्छी कोचिंग, इतने अच्छे फैसिलिटीज, टर्फ्स नहीं होते थे जब हम छोटे थे, अब हर शहर में टर्फ्स हैं, हर शहर में कोचिंग है, तो समथिंग इज चेंजिंग एटलीस्ट फॉर द न्यू जनरेशंस। डेफिनेटली, मैं देखे आपके वीडियोस खेलते हुए टर्फ पे। नहीं, इट्स गुड, बट इट्स नॉट इनफ, यू नो। हम फुटबॉल कल्चर के बारे में बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली थोड़ी बातचीत हो रही है फुटबॉल के बारे में, हम लोग अवेयरनेस डाल रहे हैं, बट जितनी बड़ी हमारी पॉपुलेशन है, जितना बड़ा हमारी कंट्री है, उसके हिसाब से और भी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट चाहिए। हर बंदा, मतलब क्रिकेट के बाद यही सोचना चाहिए भी यार फुटबॉल खेलनी है, आज दोस्तों के साथ संडे को फुटबॉल खेलने चलता हूँ, ठीक है, और वो ही नहीं, स्पेशली आपके ज़रिए, ये प्लेटफॉर्म के ज़रिए, मे बी होपफुली नॉट मी, नॉट संदेश, बट पीपल शुड नो अबाउट सुनील छेत्री फॉर एग्जांपल, क्योंकि मैं नहीं चाहता वो लोग मिस आउट करें एक वंस इन अ जनरेशन प्लेयर। वो है हमारे लिए सुनील छेत्री, व्हाट ही मीन्स, बिकॉज मैंने बहुत बारी सोचा है, बहुत बारी सुना है कि लोग कहते हैं, यू नो, कुछ करने के लिए, कुछ गेम में आगे बढ़ने के लिए, यू नीड हीरोज़, यू नो, आपको हीरोज़ चाहिए जिसको आप लुक अप कर सकते हैं, एक यू नो, अ पर्सन दैट यू कैन फॉलो, एंड मैं हाउ कैन यू नॉट फॉलो दिस गाय, यू नो, सुनील छेत्री इज़ देयर, वो 20-23 साल से खेल रहे हैं, ब्लूप्रिंट उन्होंने छोड़ा है, और वो रोनाल्डो मेसी के साथ कितने साल गोल टैली में फाइट करते रहे हैं, सो डोंट मिस आउट ऑन दैट। हमने कुछ स्क्रीन वर्क प्लान किया, वो एक राउंड है जहाँ फुटबॉल पॉप कल्चर के बारे में बातें होंगी, वही इट्स अ पार्ट ऑफ इंक्रीजिंग फुटबॉल कल्चर इन अ कंट्री। पर उस राउंड से पहले आपके 2 टीममेट्स के बारे में पूछना चाहूँगा
जो अकॉर्डिंग टू मी ब्रांडिंग सक्सेसर्स है आपके साथ, ब्रांडिंग के पर्सपेक्टिव से संदेश भाई, गुरप्रीत भाई और दो और है, चांगटे और ब्रैंडन फर्नांडिस। इनके चेहरे एटलीस्ट पहुंच चुके हैं जनरल पब्लिक में। यू गो ऑन अ फ्लाइट, you'll see photos of you guys. Like, I want to ask you about these two guys, क्योंकि आई होप कि आज का पॉडकास्ट मेरे एज के फैंस देखें जो ज़्यादा इंडियन फुटबॉल अब तक नहीं देख रहे हैं बट देखने लगेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से जेनजीज बहुत ज़्यादा इंडियन फुटबॉल देखते हैं, ज़्यादा फॉलो करते हैं एज कम्पेयर टू मिलेनियल्स। 100%। तो इन दोनों प्लेयर्स के बारे में बताओ। चांगते इज एन एब्सोल्यूट मॉन्स्टर। मतलब उससे ज़्यादा हार्ड वर्किंग डेडिकेटेड प्लेयर मैंने नेशनल टीम में नहीं देखा है। मतलब उसको अगर मैं इन टर्म्स ऑफ हार्ड वर्क रोनाल्डो के साथ कंपेयर करूँगा तो मैं गलती नहीं करूँगा। वाह। उनकी कोई भी वीडियोस आप जाके देख लीजिए सोशल मीडिया पे, द अमाउंट ऑफ वर्क दैट ही डज। और मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने उसको पहले नहीं देखा। व्हेन ही वाज अ किड, मतलब जब वो टीनेजर था तब वो नेशनल टीम में आया था, तब मैंने उनको देखा भी था। और उस टाइम हमें लगा भी हाँ ये एक लड़का आया है, टैलेंटेड है। बाहर थोड़े ट्रायल्स दे के आया था यूरोप में, और यहाँ पे आया है। मे बी he'll डू वेल, मे बी he won't, क्योंकि एक बार आप जब बड़े लड़कों के साथ व्हेन यू प्ले विद मेन, इट्स अ डिफरेंट थिंग। मतलब आपको रियलिटी चेक मिलता है। तो आई थिंक चांगते गॉट दैट एट दैट पॉइंट, एंड आफ्टर दैट मतलब वो ऐसे ही है घोड़े की तरह। उसकी फिजिकलिटी, उसका हार्ड वर्क इज़ अनमैच्ड। मतलब नेशनल टीम में द हाईएस्ट नंबर्स ऑफ एनीथिंग इज़ चांगते, लोएस्ट अमाउंट ऑफ बॉडी फैट इज़ चांगते, एंड एब्सोल्यूट मशीन। आप किसी इंटरनेशनल प्लेयर के साथ कंपेयर कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ प्ले स्टाइल? चांगते, आई वुड से, आई डोंट नो इफ यू हैव सीन रॉबिन, Ian Robin, left footer. Chankte is left footer. cutting in and shooting. That's what Chankte is very good on. But Robin से अच्छी बॉडी है चांगते की, ज़्यादा देर भाग भी सकता है, डिफेंडिंग में भी काम आता है, और टू टॉप इट ऑफ बहुत ही अच्छा लड़का है, गोल्डन लड़का है। बात सुनता है, खाना अच्छा खाता है, अच्छी बातें करता है, हमेशा गुड कंपनी है। तो चांगते इज़ वन ऑफ द गोल्डन बॉयज है। Okay. और अभी ब्रैंडन भाई इज़ द नंबर 10। ही इज़ द नंबर 10। उसकी फुटबॉल नॉलेज, उसकी गेम अवेयरनेस, उसकी पासिंग स्किल्स, मतलब कंट्री में ज़्यादा लोगों के पास नहीं है। मतलब आई थिंक ही इज़ ट्रेन्ड इन साउथ अफ्रीका एज वेल, प्लेड देयर एज वेल। टेक्निकली वेरी वेरी गिफ्टेड प्लेयर्स। राइट फुटर है, और वो राइट फुट से जो चीज़ें कर सकता है वो ज़्यादा प्लेयर नहीं कर सकते। बीट इज फ्री किक डिलीवरीज, क्रॉसिंग एबिलिटीज, इवन समटाइम शूटिंग, नॉट अगेंस्ट मी बट द प्लेयर्स। तो ब्रैंडन इन टर्म्स ऑफ फुटबॉल नॉलेज ही इज़ राइट अप देयर। मतलब आप जैसे कहते हो ना कि यार बहुत सारे प्लेयर्स यूरोप में खेल सकते हैं, दीज टू प्लेयर्स कैन ईजिली प्ले इन यूरोप। प्रीमियर लीग लेवल पे अभी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बेचारे 25+ यहाँ तक आ गए हैं, बट अगर वो चाहे तो इजीली दे कैन प्ले इन यूरोप राइट नाउ। हाँ, ओके। इन डिफरेंट लेवल्स ऑफ लीग्स। ब्रैंडन को आप किसी इंटरनेशनल प्लेयर के साथ कंपेयर कर सकते हो प्ले स्टाइल? ब्रैंडन नंबर 10 राइट फुटर, मुझे ओजिल याद आ रहा है उसको देख के, बट ओजिल एज अ नंबर 10 ऑब्वियसली इज़ अ लेफ्ट फुटर, ब्रैंडन राइट फुटर है। तो उसकी अवेयरनेस, गेम अवेयरनेस, विजन ओजिल की तरह है। वो फिनिशिंग भी वैसे ही है। वो चाहे ही कैन स्कोर गोल्स एज वेल, असिस्ट भी दे सकता है। सो मेसेट ओजिल जैसा है वो, बट ऑब्वियसली फिजिकलिटीज आर डिफरेंट। ओके। एनी अदर प्लेयर यू वांट टू हाईलाइट? कोई यंग अपकमिंग प्लेयर जहाँ आपको सही मेंटालिटी भी दिखती है अलॉन्ग विद टैलेंट? अब लोग कहेंगे कि मैं बायस हूँ, क्योंकि ये प्लेयर मेरे साथ खेलता है और मैंने इसको देखा है। That's fine, भाई। His name is Suresh Wangjam. I call him my son. I took him under my wing when he came to the club, BFC में। इसका नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि mentality is the word that Suresh Wangjam is. Mentality is equal to Suresh Wangjam.
हम उसको एल तोरीतो कहते हैं, बुल, क्योंकि वो जो काम करता है वो कंट्री में और कोई नहीं कर सकता, विच इज़ रिटेनिंग द बॉल फॉर यू. मतलब वो ही डज द डर्टी वर्क. मतलब वो जाएगा, लोगों की बॉडी में घुसेगा, बॉल विन करके देगा आपको. एंड उसकी जो सीखने की क्षमता है, उसकी जो मतलब आपको बार बार क्वेश्चन करने की, आपको बार बार पूछने की, ये क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, आप आइस बात क्यों कर रहे हो सुबह, आप ये क्यों खाते हो, आप इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स वो सुरेश वांगजाम कर रहा है. प्लेयर कंपैरिजन? Gattuso. Go on. Yeah, Gattuso. Win the ball back, give it back to you. Perfect. ठीक है. Cool. Moving on to the next round, पाजी. Yes. गुरप्रीत पाजी. ये कौन सी टीम है? क्या ये नेक्स्ट वर्ल्ड कप विनर्स है? नेक्स्ट वर्ल्ड कप विनर्स यूरोस की फॉर्म देखेंगे तो लगता तो है, बट दैट वाज यूरोस. दे हैवंट फेस्ड अर्जेंटीना, दे हैवंट फेस्ड a good team from Asia as well, Japan and all. But क्या फुटबॉल खेली यार इन्होंने, अनबिलीवेबल. मैं सोचता था कि स्पेन एक ऐसी टीम है जो सिर्फ बॉल रखते हैं, ठीक है, फिजिकली इतना टफ नहीं है, पर इनको गोल मारना तो एक ही स्टाइल से गोल मारेंगे, टिकी टाका करेंगे, आपको बेवकूफ़ बनाएंगे, गोल मार देंगे. बट ये टाइम जो फुटबॉल इन्होंने खेली, थोड़ी डायरेक्ट, अग्रेसिव, ज़्यादा पासिस नहीं कर रहे थे, 3-4 पास कर रहे थे, सीधा वर्टिकली खेल रहे थे. जब हम छोटे थे ना, 2000s में, 90s में, तब फुटबॉल ऐसा होता था. हाँ. प्रोलिफिक प्लेयर्स की टॉप प्लेयर्स जैसे कहते हैं. अभी की आज की फुटबॉल में इट्स थोड़ा रोबोटिक हो गया कि मतलब रूल्स तो है ही है, एक टैक्टिकल रूल्स भी है, टैक्टिकल जॉब्स भी है कि अगर आप जा रहे हो आगे अटैक करने तो आपको पीछे आना भी है डिफेंड करने. ये लोग क्या है, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन था स्पेन का कि ये लोग अगर अपने रूल्स भी फॉलो कर रहे हैं कि पीछे आके डिफेंड भी करना है, निको विलियम्स या लमीन यमाल या जो भी है, बट आगे जाके जैसे आपने बोला काट देते आगे जाके मतलब डिफेंडर्स का भूत बना देते हैं, फुल बैक्स का भूत बना देते हैं. अभी 2v1 भी नहीं करने दे रहे उनको. ये जो फेज था 2014 से 2024 का, आई फील कि पेप गार्डियोला की वजह से पूरी दुनिया ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली खेलने लगी और ये प्रोलिफिक प्लेयर्स थोड़े कम दिखने लगे. बट जो यंग प्लेयर्स निकल के आ रहे हैं, ये दोनों निको विलियम्स, लमीन यमाल, प्लस आई फील इवन ईपीएल में कुछ है, गार्नाचो आई वुड पुट इन दैट सेम कैटेगरी, कि जस्ट रैंडम अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें. आई मिस दैट स्टाइल ऑफ फुटबॉल ऑल्सो एंड आई डिसलाइक मैनचेस्टर सिटी अ लॉट ऑफ. सब लोग ज़्यादा जीतने वाली टीमों को डिसलाइक ही करते हैं, ज़्यादा सक्सीड जो करी जाए वो भी अच्छा नहीं है. बट मैन सिटी अच्छी फुटबॉल खेलते हैं, ब्यूटीफुल फुटबॉल खेलते हैं, सो आई लाइक वाचिंग देम. आई लाइक वाचिंग देम टू, बट दर्द फील होता है दिल में. हाँ, ये है कि दूसरी टीम के लिए बहुत बुरा लगता है यार, बेचारे बॉल नहीं टच कर पा रहे, 12 मिनट हो गए, क्या कर रहे हो तुम लोग, कुछ तो करो. और मैनचेस्टर सिटी इतनी क्रैप टीम होती थी जब हम छोटे थे यार, लाइक मतलब दे यूज्ड टू फिनिश 14th 15th. पता भी नहीं था मैनचेस्टर सिटी है. मुझे लगता है मैनचेस्टर में यूनाइटेड ही है. सिटी का मुझे नहीं पता था जब तक मतलब फर्मिनियो नहीं गया उधर या टूरे नहीं गया उधर, तब तक नहीं पता था. अभी मैनचेस्टर सिटी भी मतलब ऐसे. आई थिंक एक स्टोरी है कि रोबिनियो ने जब उनके लिए साइन किया, रोबिनियो को खुद लगा कि वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए साइन कर रहा है, इसलिए उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया. फिर वहां पहुंच के पता चला हो गया स्कैम. उसने बोला कि मेरे को पता भी नहीं था कि सिटी जैसा क्लब है. हाँ, नेटफ्लिक्स सीरीज अबाउट रोबिनियो स्कैम. पर आज जब आप बच्चों से बात करते हो ना, there's too many Manchester City fans because of the play style. नहीं, कोई भी मतलब अब छोटे क्लब का फैन नहीं होगा ना. लूटन को कौन फॉलो करेगा, ठीक है, लूटन को तो लूटन टाउन वाले ही फॉलो करेंगे. मैन सिटी जीत रही है, चैंपियन लीग भी जीत रही है, प्रीमियर लीग भी जीत रही है, तो बहुत इजी है फॉलो करना कि यार ये टीम है अच्छी, ठीक है, एफपीएल में मैं इसकी टीम बनाऊंगा और मेरे को पॉइंट्स भी मिलेंगे, और इजी है फॉलो करना जीतने वाली टीम को. जस्ट होप they don't end up buying लमीन यमाल. क्या लगता है आपको लमीन यमाल के बारे में? ऐसे लगता है कि मतलब ये बंदा रियल में 16-17 है कि मतलब ये भी स्कैम है रोबिनियो की. बट जैसी शक्ल है इसकी लगता है ही इज़ अ यंग बॉय.
बट अगेन दैट्स द फुटबॉल एजुकेशन, दैट्स द पेडिग्री. मतलब ये 16 साल की उम्र में जिसने इतनी सारी गेम्स खेल ली हैं, इसने ऑलरेडी इतने सारे मैचेस खेल लिए होंगे जो मैंने अभी अपने पूरे करियर में अचीव किए होंगे, क्योंकि ये वीक इन वीक आउट स्मॉल लेवल्स पे भी खेलते रहे हैं. अंडर 15, अंडर 14, अंडर 13, 50-50 गेम्स दे प्ले फॉर बार्सिलोना बी व्हाटएवर. और जब ये लोग सीनियर टीम में आते हैं, इनको ऐसे लगता है भी ये क्या है, यू नो, इट्स नॉट वॉक इन द पार्क बट नेचुरल है इनके लिए. द ओनली पार्ट दे हैव टू मैच इज फिजिकल. एंड आपने आई एम श्योर देखा ही होगा, लमीन यमाल हिट द जिम इन 2023 और भाई एकदम सुकड़ू से एकदम तगड़ू हो गया. आई एम थिंकिंग कि 8-10 साल में क्या बॉडी होगी इनकी, क्या फिजिकलिटी होगी, क्या पावर होगा. ज़्यादा चेंज नहीं होगा. सिर्फ एक्सपीरियंस से ही ये लोगों को होपफुली टेरराइज करते रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी इतनी फुटबॉल एजुकेशन मिल चुकी है इसे. एक्सपीरियंस के साथ इसको पता चल जाएगा अभी कब ड्रिबल करना है, कब नहीं करना है. थोड़ी स्पीड कम हो जाएगी, विंगर है, रोनाल्डो की तरह कम ड्रिबलिंग करने लग जाएगा, यू नो, थोड़ा प्रोलिफिक, थोड़ा डायरेक्ट हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेगा बॉल के साथ. सिर्फ ट्राई करेगा कि बॉल मिली 2-3 टच में गोल, यही करेगा. आई थिंक व्हेन ही इज अ लिटिल बिट ओल्डर. लास्ट टाइम जब इतना बड़ा फिनोम निकल के आया था वो मेसी था at age 16. I don't remember any other 16-year-old bowler achieving so much. गुरप्रीत सिंह. नहीं रूनी और मेसी ये दोनों निकल के आए थे at age 16. रूनी ऑल्सो मैन, वाओ व्हाट अ नेम. बट अगेन हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस, प्रेशर डाल रहे हैं इस पे. लमीन यमाल इज़ लमीन यमाल बट मेसी इज़ मेसी. लमीन यमाल इज़ नॉट मेसी. मेसी जो था, लेट्स होप बनेगा बट नहीं बनेगा. व्हेन मेसी वाज नॉट इवन 25, उसके पास ऑलरेडी कितने सारे बैलन डोर थे, या ऑलरेडी कितनी सारी ट्रॉफीज थी, 50-50 गोल मारा, मजाक कर रहा था मतलब सबके साथ. तो मेसी तो अनटचेबल है, ये तो फैक्ट है. लमीन यमाल जैसे प्लेयर्स कम है बट आते रहेंगे, बिकॉज ब्लूप्रिंट है, एजुकेशन है. तो इट वोंट बी अ सरप्राइज अगर वर्ल्ड कप में आपको एक नया लमीन यमाल मिल जाए कोई और कंट्री से. जिसे मेसी ने नहलाया है. ये लमीन यमाल है. हाँ. बाप रे. मेसी का आशीर्वाद था लमीन यमाल पे. क्लियरली मेसी वाज टचिंग हिज लेग्स कि जादू दे दूं मैं इसको अपना. तो दैट्स व्हाई लमीन यमाल इज लमीन यमाल. आपके करंट टॉप 4 इंटरनेशनल अपकमिंग प्लेयर्स कौन है अकॉर्डिंग टू? अपकमिंग प्लेयर्स लाइक आइडियली टीनेजर्स या अर्ली 20s. लमीन यमाल तो आपने ऑलरेडी बोल दिया है, ठीक है. निको विलियम्स, क्योंकि वी कांट अवॉइड हिज नेम. और तीसरा नाम है आर्डा गुलर, ठीक है, रियल मैड्रिड. एंड दिस गाय यार, ही इज इन मैनचेस्टर यूनाइटेड. हाँ, गार्नाचो नहीं, कोबी माइनू. यस, दैट बॉय कोबी माइनू. क्या दिखाई देता आपको कोबी माइनू में? उसके ऊपर ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी यूरोज़ में. बेंच पे था ज़्यादा देर, ठीक है. उसको लगा होगा कि यार यूरोज़ आराम से निकल जाएगा, मुझे खिलाएंगे भी नहीं. बट भाई जब आया, चेंज किया सब, ठीक है. इंग्लैंड को लेके गया दूर तक. तो इजी नहीं है ऐसी सिचुएशन में आना. विनिंग टीम में रहना थोड़ा इजी है. लमीन यमाल, निको विलियम्स के लिए इजी है. हाँ यार, खेल रहा हूँ मैं हर मैच, ठीक है. अगले मैच में हमें जीतने की ज़रूरत नहीं है. कोच ने सेकंड टीम डाल दिया है, कोई टेंशन नहीं, अगला मैच तो खेलना ही है, हम लोग जीत रहे हैं. बट आप जब मुश्किलें फेस करते हो और उस सिचुएशन में आप ग्राउंड पे उतरते हो अपनी टीम को हेल्प करने के लिए, और अगर आप एक काम कूल हेड से गेम कंट्रोल कर सकते हो, बिग प्लेयर. सो माइनू आई थिंक गुड प्लेयर. पता है, आई थिंक सिर्फ यूनाइटेड फैंस को पता था कि यार ये है कोबी माइनू. अभी बाकी EPL क्लब्स को पता चला कि कोबी माइनू नाम की एक चीज़ है. अभी ये मीम कॉइन है जो ये एक्सप्लोड कर चुका है. किसकी याद आती है कोबी माइनू को देखकर? थोड़ा, क्योंकि गेम कंट्रोलिंग है उसके अंदर और गोल स्कोरिंग भी कर सकता है इफ़ यू वांट. सो आई थिंक जिदान से मैच करना
गलत नहीं होगा. Obviously Zidane was Zidane, but Kobe Mainoo being in that position can be like, मतलब वो टक्कर दे सकता है बेलिंगम को. कि बेलिंगम इज़ ऑब्वियसली गुड, मतलब उसका नाम भी काफ़ी पॉपुलर है या जो भी है, बट कोबी माइनो इज़ ऑल्सो वेरी गुड प्लेयर. और जैसे जैसे वो खेलता रहेगा इंग्लैंड के लिए, यूनाइटेड के लिए, ही कैन बी वेरी गुड. बेलिंगम की गेम कैसे लगती है आपको? सिंपल, स्मैशिंग, ज़्यादा मस्ती नहीं करता हो. बॉल के साथ सिंपल काम करना है, रिसीव करना है, आगे देना है, बॉल पोजेशन रखना है, और बॉक्स में अगर घुस गए तो बॉल टच करनी है, कैसे भी गोल मारना है. तो ये सब चीज़ें हैं ना, बहुत मतलब रेयर है. फुटबॉल इज़ अ सिंपल गेम, बट आजकल कोई सिंपल खेलना नहीं चाहता ना, सबको लमीन यमाल बनना है, सबको ऐसे ऐसे घुमाना है, गोल मारना है. बट अगर आप सिंपल खेल रहे हो तो बहुत ही ब्यूटीफुल है देखने के लिए. शायद बैलन डोर जीतेंगे, क्या पता. मेरे को अगर पूछेंगे वोटिंग करने के लिए तो आई विल सी व्हाट आर द ऑप्शन आर देयर. किसको देते हैं? इवन विनीसियस इज अ कंटेंडर. जूड बेलिंगम ऑब्वियसली अच्छा किया उन्होंने, बट विनीसियस नॉट ओनली दिस सीजन बट पिछला सीजन भी उन्होंने अच्छा खेला है. ये इमेज देखकर क्या फील होता है? ये फोटोशॉप है? नहीं, आई थिंक ये कल हुआ है, कल परसों हुआ है. स्केरी है. अगर ये फोटो से फॉर एग्जांपल रोड्रिगो भी हट जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी मैड्रिड के लिए. मतलब बार्सिलोना, एथलेटिको मैड्रिड, ये लोग सोच रहे होंगे ला लीगा तो क्या, चैंपियन लीग का ही देखना पड़ेगा अब. वन ऑफ द बेस्ट कंस्ट्रक्टेड टीम्स आई हैव सीन इन माय होल लाइफ. यही मतलब बड़ा डिफरेंस रहा है अभी मैड्रिड की टीम बिल्डिंग में, कि वो लोग ऑब्वियसली बड़े नाम के लिए जा रहे हैं, बट उनका जो ट्रांजिशन अभी हो रहा है फ्रॉम एन ओल्डर स्क्वाड टू यंगर स्क्वाड, मतलब वो भी अच्छे अच्छे प्लेयर्स में, इट्स अमेजिंग. मतलब सब लोग अभी अराउंड 20 to 25, मैक्स टू मैक्स 30, 31. ओल्ड फॉसिल्स लाइक मी आर नॉट देयर. जेनजी टीम है अब. जेनजी टीम है, देखो तो सही. बट जेनजी फाड़ू टीम बनाई है. एंड्रिक, रोड्रिगो, वाल्वेर्डे, एम्बापे, मॉड्रिच अभी भी है. हाँ वो है. कार्वाहाल भी. मॉड्रिच भीष्म पितामह है इनका. माय गॉड, मॉड्रिच मतलब पता नहीं कौन सी सब्जी खा रहा है. हाँ. प्लस इनके सारे यंग प्लेयर्स अच्छे हैं, सारे आइकॉनिक यंग प्लेयर्स हैं. आर्डा गुलेर अपनी कंट्री में आई थिंक बेस्ट होंगे द यंग प्लेयर्स. अपनी कंट्री में वो लोग टॉप 3 में होंगे ही होंगे 100%. हाल ही में मैं मेरी गर्लफ्रेंड को समझा रहा था कि मैंने ऐसा स्क्वाड शायद नहीं देखा है. फीफा में ही बनते हैं ऐसे. हाँ. अब खेलते हो? हाँ, आई लव फीफा. क्या मोड खेलते हो फीफा में? मैं करियर मोड. सेम. हाँ, मुझे ऑनलाइन या सेम अच्छा नहीं लगता, मुझे कंप्यूटर के साथ खेलना है. सेम. ठीक है, कि जो एज अ फैन आप सपने देखते हो, हाँ, वो पूरे करने हैं मैनेजर हाँ, मोड के थ्रू. हाँ 100%. मैं दोनों खेलता हूँ, मैनेजर मोड और क्रिएट योर ओन प्लेयर. आप कौन सी टीम चूज करते हो यूजुअली? अभी जैसे मैं क्रिएटर प्लेयर में हूँ, तो मैंने ISL से स्टार्ट किया था. वाह. ISL से फिर मैं गया MLS से फिर मैं गया प्रीमियर लीग, वाह. और प्रीमियर लीग से अभी मैं ला लीगा पहुँचूंगा रियल मैड्रिड में. तो इसमें मेरी फोटो नहीं आ रही है, बट मैं हूँ 4 साल आगे. एज द कीपर? नहीं, स्ट्राइकर. Ah. अगर यू नो हाइपोथेटिकल सिचुएशन में भी मैं गोल नहीं मार रहा तो व्हाट्स द पर्पस. फुटबॉल इज ऑल अबाउट गोल स्कोरिंग. पर आपने नाम क्या रखा है? गुरप्रीत सिंह संधू. GSS. ओके. ज़्यादा शॉर्ट. सिंह. So Singh was my name and jersey name in Norway. उधर मैं जब लोगों को बोलता था अभी मेरा नाम गुरप्रीत है, वो उधर ही हो गया उनसे. तो आई सेड माय नेम इज सिंह. मैनेजर मोड में आप कौन से क्लब को सिलेक्ट करते हो फीफा में? मैनेजर मोड में जिसका बजट सबसे हाई हो. सिटी का? सिटी, मैड्रिड, आई गेस. मैड्रिड या PSG. आई थिंक मैड्रिड सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि सिटी पैसे ज़्यादा हैं तो पैसे लगाने चाहिए. गोलकीपर तो मैं अपने आप को ही लेता हूँ. ठीक है, गोल नहीं होने दूंगा, बट पूरी डिफेंस अच्छे से एकदम टैक्टिक. आपकी टीम याद है मैनेजर मोड में कौन सी टीम कंस्ट्रक्ट करी थी आपने? आई थिंक मैंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को साइन किया था. ठीक है, वापस आ गए थे भाई, बोले इधर ही रहने. ठीक है, और बाकी टीम तो मैंने सेम ही छोड़ी थी. गोलकीपर अपने आप को ले लिया था, क्योंकि ऑलरेडी द टीम इज़ सो गुड.
ठीक है, सिर्फ रोनाल्डो को ले लिया थोड़ा सा, और बाकी सब ऐसे ही ओरिजिनल छोड़ दिया. पता है शूट करते वक्त ना हाई फोकस लेवल्स लगते हैं, लाइक इट्स लाइक गेम टाइम फॉर अस, कि मैं सोच रहा हूँ, कंटेंट बना रहा हूँ, ये वो. तो अगर शूट से पहले मुझे टेंशन फील हो रही है, और अगर टेंशन को डिस्पर्स करना, तो मैं अक्की को बैठाकर, ओमकार को बैठाकर फुटबॉल की बातें करता हूँ. तो डिस्कस हाइलाइट्स, मैचेस, व्हाटएवर, ट्रांसफर्स, ये वो. क्या बात है. हाँ, स्ट्रैटेजी कि क्या हो रहा है दुनिया में. अभी के बारे में कुछ, एनीथिंग दैट हैज कॉट योर आई? मैनचेस्टर यूनाइटेड ट्रांसफर गेम. हाँ, आई फील कि ये हमारा कमबैक सीजन होने वाला है. लीग जीतेंगे नहीं, पर फोर्थ, कमबैक कहाँ से हुआ ये? थर्ड या फोर्थ तक तो हो जाएगा. ये कौन सा कमबैक है, थर्ड फोर्थ वाला? यही कमबैक है. 14 साल हो चुके हैं गुरप्रीत. बनवास नहीं काट रहा. ओफ, आई एम वेरी बोर्ड ऑफ सीइंग अ बैड मैनचेस्टर यूनाइटेड. बट आई मीन उनका जो मैंने मैच देखा अभी, शील्ड वाला, दे वर गुड यार. या दे हैड द चांसेस. थोड़ा रैशफोर्ड भाई थोड़ा अच्छे से फिनिश कर देता है, या मतलब दे वर नॉट बैड टू वॉच. बट उनके जो कंपटीशन है, वो लोग इतने ज़्यादा भूतिया खतरनाक है कि आप चाहे जितना अच्छा फुटबॉल खेल रहे हो, उनके पास ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके पास इतना एक्सपीरियंस है कि वो फाइनल मोमेंट्स में एक आधा गोल तो मार ही देते हैं ऐसे ही. और सबसे मेन हमारा गंजा किंग पेप गार्डियोला. हाँ, लाइक आई फील उन्होंने फुटबॉल को पूरी तरह से बदल दिया है. हाँ. एंड ही जस्ट मेड इट अनविनेबल फॉर अदर क्लब्स. यार आपने अपने प्राइम वीडियो वाली डॉक्यूमेंट्री देखी है वो, ओह ऑल और नथिंग? क्रेजी ना. बेस्ट. मतलब यार मैं नियर टू स्पोर्ट्स भी नहीं हूँ, बट मैंने उनकी टॉकिंग स्टाइल अडॉप्ट कर ली, उनकी लीडरशिप अडॉप्ट कर ली. लाइक व्हाट एन इम्पैक्टफुल डॉक्यूमेंट्री. बट द थिंग इज लाइक हम लोग जो देख रहे हैं, दैट माइट नॉट इवन बी द 100% ऑफ वो जो कर रहा है वहाँ पे. और ये जो जॉब है ना, जो मुझे पता है फुटबॉल में रह के, जो मैनेजर का जॉब है, सबसे एग्जॉस्टिंग, सबसे ज़्यादा टफ जॉब एक मैनेजर का जॉब है. और ये ऐसा मैनेजर है कि जैसे सर एलेक्स थे ना, तो सर एलेक्स के बारे में स्टोरी है कि सर एलेक्स मैनेजर टाइप हैं. वो ट्रेनिंग ग्राउंड पे रोज़ नहीं आते थे बताने कि ऐसे ट्रेन कर लो, ऐसे कर लो, टैक्टिक ऐसे. वो जो असिस्टेंट मैनेजर है, असिस्टेंट कोच है, वो डिसाइड करते थे अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट गेम कि इफ़ वी आर प्लेइंग टॉटनहम अवे तो हम लोग ये टैक्टिक में खेलेंगे, ट्रेनिंग ऐसे सेट करेंगे. बट ये जो बंदा है, ठीक है, इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है, इतने हाई लेवल पे, इसको सब पता करना है. ही इज़ ऑब्सेस्ड अबाउट एवरी सिंगल थिंग, व्हाट यू डूइंग, व्हाट यू ईटिंग. ठीक है, छोटी से छोटी चीज़, क्या आप खा रहे हो, क्या प्लेयर्स को लंच में मिल रहा है, ब्रेकफास्ट पे मिल रहा है, कितना फैट परसेंट है उनको, क्या टैक्टिक होने वाला है, कौन सा प्लेयर मुझे खुश रखना है, कौन सा प्लेयर अभी ख़राब खेल रहा है उसको थोड़ा हाथ मार के बोल देता हूँ कोई बात नहीं यार ठीक है, किसको ज़्यादा ज़ोर से बोलना है कि तू अच्छा नहीं खेल रहा है. तो मतलब बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जो हमें उस डॉक्यूमेंट्री में शायद नहीं दिखे, बट हैट्स ऑफ टू दिस गाय. लाइक यू सेड, यू नो, चेंजिंग फुटबॉल इज़ अ बिग थिंग. वो जो ऑल और नथिंग के 2 सीजन है, एक सिटी का सीजन है, एक आर्सेनल का सीजन, बीच में स्पर्स का भी एक सीजन दिखाया था. बट आर्सेनल का सीजन और सिटी का सीजन मैं मेरे पूरे मैनेजमेंट टीम को दिखाता हूँ, बिकॉज दैट इज करेक्ट ह्यूमन लीडरशिप. 100% यार. और उसके रिजल्ट्स दिखते हैं हमें ईपीएल में. विद आई एम बोर्ड ऑफ सीइंग सिटी इवन. आई एडमायर देम फ्रॉम फार, बट आई हेट सीइंग देम इन. बट आई एम ऑल्सो होपिंग दैट पेप गार्डियोला लीव्स नाउ. एक साल तो और है वो. और एटलीस्ट. और सी द थिंग इज सक्सेस इज नॉट गारंटीड. यू नो, जैसे हमने अभी रियल मैड्रिड का स्क्वाड देखा, ऑल द प्लेयर्स दे हैव, स्टिल सक्सेस इज नॉट गारंटीड. बट फुटबॉल में ना, इफ़ यू क्रिएट अ गुड ड्रेसिंग रूम, यू हैव एस्ड इट. मतलब अगर आपका ड्रेसिंग रूम इतना अच्छा, इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप बाहर की कोई फोर्स को अफेक्ट नहीं करने देंगे अपने आप को, यू कैन डू एनीथिंग. एंड मतलब फुटबॉल में या स्पोर्ट्स में, टीम स्पोर्ट्स जनरली, एक चीज़ है मोमेंटम. अगर आपने मोमेंटम कैप्चर कर लिया तो लेस्टर जैसी टीम भी प्रीमियर लीग जीत जाती है, और यूनाइटेड या सिटी जैसे अच्छे अच्छे स्क्वाड्स भी रह जाते हैं पीछे, क्योंकि कुछ अच्छे ड्रेसिंग रूम्स के पास, अच्छे इन्वायरमेंट के पास मोमेंटम मिल जाए तो अनस्टॉपेबल हो जाती हैं वो चीज़ें. तो ये आई थिंक पेप ने इंस्टॉल किया है सिटी के अंदर. बिग पर्सनैलिटीज़ तो है ही है, पर एक फैमिली जैसा इन्वायरमेंट, अच्छे प्लेयर्स, गुड बॉयज़, यू नो, कोई
ख़राब नहीं सोचता अगर वो बाहर बैठा है या नहीं खेल रहा है या नहीं गोल मार रहा है या नहीं सेव कर रहा है. तो वो एक ज़रूरी चीज़ है जो आई थिंक ही हैज़ ब्रॉट इन. मैं आपको मेरे मैनेजर मोड की टीम के बारे में बताने वाला था. मैंने सिटी से भी प्लेयर्स खरीदे हैं हुई इन दैट. ओके, फिल फोडेन. हाँ बताता हूँ. तो मेरे गोलकीपर है वो डोनारूमा फ्रॉम PSG. लव हिम. ठीक है. मेरे राइट बैक है ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड. लेफ्ट बैक है अल्फोंसो डेविस. सेंटर बैक है जूल्स कुंडे जो बार्सिलोना के हैं. और दूसरे सेंटर बैक है डिलिक्ट, नॉट बिकॉज ही इज कम टू यूनाइटेड बट अच्छे सेंटर बैक है फीफा में. 2 मिडफील्डर्स है गावी बार्सिलोना के. और दूसरे मिडफील्डर है जूड बेलिंगम. अटैकिंग मिड इज जमाल मुसियाला. स्ट्राइकर इज अर्लिंग हालैंड. और एक विंग पे एम्बापे, दूसरे विंग पे रैशफोर्ड. आपका बजट क्या था? अनलिमिटेड. हाँ, मैंने वो इजी बजट कर दिया क्योंकि सपने जीने. मेरे को देखना है कि मेरी लाल मैनचेस्टर यूनाइटेड की जर्सी एक चैंपियंस लीग को पकड़ के ऐसे सेलिब्रेट करते हो. नहीं, डिपेंड करता ना आपने डिफिकल्टी सेटिंग क्या रखी है. नहीं, वर्ल्ड क्लास रखी है या गेम डिफिकल्टी वर्ल्ड क्लास होती है मेरी. कहीं एमेच्योर में चल रही है सब जगह. चैंपियन लीग ओवर 2-3 सीजन्स बनाया है. आपके करंट टॉप 5 प्लेयर्स कौन है वर्ल्ड में अदर देन हालैंड एम्बापे? इन कीपर्स आई वुड से डोनारूमा क्योंकि बहुत ही अच्छे गोलकीपर है. एंड ऑब्वियसली लमीन यमाल, जूड बेलिंगम, ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्योंकि एट दैट एज टू स्कोर 40+ गोल्स जो भी. Vinicius is good. I'm thinking of another player who is good, has the potential. I would say Musiala. Musiala is a special player as well. मतलब बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं. जर्मनी में ऑब्वियसली इतना ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए ड्यू टू लूजिंग द एक्चुअल फाइनल दे से. बट these 5 players to look out for definitely. दिस और दैट खेले जल्दी से. हाँ, ताकि वी कैन क्रिएट योर रेटिंग्स. बेलिंगम और कोबी माइनो? बेलिंगम और मुसियाला? बेलिंगम और फ्रैंकी डे योंग? बेलिंगम और विनिसियस और एम्बापे? एम्बापे और हालैंड? एम्बापे और रोनाल्डो? प्राइम क्रिस्टियानो है. प्राइम क्रिस्टियानो? हाँ, ओके. 100%. प्राइम क्रिस्टियानो और प्राइम मेसी? प्राइम क्रिस्टियानो. वाह. ओके. आप प्राइम रोनाल्डो फैन क्यों हो? टेरराइज कर दिया था मतलब एक टाइम पे पूरी ला लीगा को ही नहीं बट चैंपियंस लीग एवरीथिंग. कोई भी तरीके का गोल मार रहा था. लेफ्ट फुट, राइट फुट, बैक हील, हेड, नोज, कुछ भी कर रहा था वो. और वो बहुत ही मुश्किल है किसी भी प्लेयर के लिए. स्ट्राइकर्स के लिए आप पूछेंगे किसी भी स्ट्राइकर को, गोल मारना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है फुटबॉल में. और वो जो लेवल पे खेल रहा था वहाँ पे वो ऐसे कर रहा था जैसे मतलब मजाक चल रहा है कि मैं गोल तो मारूंगा ही पर मैं अपने लेफ़्ट फुट से भी मारूंगा, राइट फुट से भी मारूंगा, आउटसाइड ऑफ द बॉक्स से भी मारूंगा, हेड से भी मारूंगा, बैक वॉली से भी मारूंगा. तो ये एक चीज़ है जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने प्राइम पीरियड में अनबिलीवेबली गुड की. और द रोनाल्डो या मेसी कॉन्वर्सेशन, व्हाई वुड यू नॉट पिक मेसी? अनटचेबल. मेसी जो है वो शायद दोबारा ना हो. वो जो फुटबॉल जीनियस है, वो जैसी फुटबॉल खेलता है वैसे मेरे ख्याल से तो और कोई नहीं खेलता. बहुत कम प्लेयर्स खेलते हैं. ठीक है, आपने खुद देखा होगा कि मेसी इज़ वॉकिंग, मेसी इज़ स्कैनिंग. ऐसे लग रहा है अभी यार अर्जेंटीना खेल तो रही है पर 10 प्लेयरों से खेल रही है. पर गोल कौन मार रहा है? मेसी. वो हर कोई नहीं कर सकता. टू हैव दैट जीनियस कि यार ये जगह में मैं रुकता हूँ, देखता हूँ हाँ ये प्लेयर थोड़ा वीक लग रहा है, यहाँ से अटैक करूँगा, ठीक है, बॉल आते ही यहाँ से मैं फिनिश कर दूँगा. तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स, मेसी इज़ अ जीनियस फुटबॉल वाइज. एलियन है.
एलियन है। मेरे को लग रहा है इलोन मस्क ही लेके आया उसको बाहर से। मेसी आया मजे लेने। आप ये कह रहे हो मेसी मजे लेने आया है। रोनाल्डो आया संघर्ष को एक्सपीरियंस करने। रोनाल्डो की जो स्टोरी है वो हम सब की स्टोरी है। रोनाल्डो इज वन ऑफ अस। ठीक है, वो ऐसा बंदा है जिसने मतलब रोड पे पत्थर तोड़ तोड़ के आज महल बना दिया है। और हम सब देख पा रहे हैं उसको कि हाँ यार, ये बंदे ने ये वाला पत्थर तोड़ा था, फिर इसके बाद इसने ये किया, फिर इसके बाद ये किया। मेसी के बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं जानते क्योंकि वो शेयर भी नहीं करता कि उसने क्या एडवर्सिटीज़ फेस की, उसने क्या मुश्किलें देखी। पर रोनाल्डो का हम सबको ऑलमोस्ट पता है कि वो बंदे ने 1000 पुशअप मारे हैं और 300 सिटअप मारे हैं रोज़। और जब ट्रेनिंग कर रहा था सब लोग चले गए और वो 200 फ्री किक मार रहा था, 10 पेनल्टियाँ मार, जो भी कर रहा था। मतलब आई एम जस्ट गिविंग नंबर्स, बट हमें पता है कि रोनाल्डो ने ये सब फॉलो किया। द बेस्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ अस। 100%। ये याद है आपको? MSN ये लोग भूतिया लोग। हाँ, एक काटता है, एक मारता है और एक घुमाता है। अब आप देख लो कौन सा कौन है। शायद द मोस्ट फ्लेयर ओरिएंटेड फ्रंट थ्री एवर। फ्लेयर होता क्या है फुटबॉल में? एज अ प्रोफेशनल फुटबॉलर जब आप मतलब बाहर से देख रहे हो और आप अपनी सीट से ऐसे हो गए, अरे बाप रे क्या कर दिया। तो दैट इज फ्लेयर, दैट इज मैजिक, दैट इज व्हाट, मतलब ये तीनों ने क्रिएट किया। लुइस सुआरेज तो ऑब्वियसली, लुइस सुआरेज थोड़ी घुमाएगा ऐसे ऐसे करके, वो नेमार कर रहा था, मेसी पास ढूंढ रहा था। और ये जो कॉम्बिनेशन है, एक फिनिशर है, एक क्रिएटर है और एक मैजिक मैन है। तो yeah, gives me goosebumps looking and thinking about the goals that they scored, man. पता है, ऐसा लगता है कि भगवान ने इस फेज में हम सारों के साथ मस्ती करी। हाँ, कि इन तीनों को साथ में डाल देते हैं, अभी तुम लोग देखो। हाँ, ये ऐसे है कि ये दोबारा शायद ना ही हो, शायद इंटर मायामी में हो जाए, who knows, नेमार कैन गो देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम MSN और प्राइम BBC, बेल, बेंजीमा, रोनाल्डो, क्रिस्टियानो। माइंड बॉगलिंग। डोंट हेट मी बट आई थिंक जो गोल्स MSN ने मारे हैं वो BBC से थोड़े से स्लाइटली बेटर है, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा मैजिक इन्वॉल्व था MSN में, थोड़ा टिकी टाका वाला, थोड़ा ज़्यादा बेवकूफ़ बनाने वाला, थोड़ा चिप मार देना, थोड़ा बैक ही, मतलब थोड़ा ज़्यादा मैजिक था MSN में। ब्यूटी, थोड़ा फ्लेयर, थोड़ा सीट से उठ के अरे वाह क्या हो गया, ये वाला। इवन दो BBC इज सक्सेसफुल मोर, उन्होंने ज़्यादा गोल मारे होंगे, ज़्यादा ट्रॉफीज जीती होंगी, ज़्यादा लोगों को रुलाया होगा, बट MSN ने बहुत लोगों को हंसाया है। BBC वर्सेस MSN इज द टीम वर्जन ऑफ रोनाल्डो वर्सेस मेसी। बट हु विल विन, MSN और BBC? अगर 4v4 हो गया, गोलकीपर डाल दिए, ठीक है, स्मॉल साइडेड गेम है, मेरे को लगता है BBC जीतेगी। हाँ, क्योंकि ये लोग यार देखो तो सही, एनिमल लोग हैं ये लोग खा जाएंगे, बेल तो मार देगा, थोड़ा नेमार और मेसी थोड़ा मार खा लेंगे, लुइस सुआरेज फिर भी थोड़ा डिफेंड करेगा, लुइस सुआरेज काटने आ जाएगा। हाँ, लुइस सुआरेज कहेगा, बट बेल, रोनाल्डो, बेंजेमा अगर 4v4 खेल रहे हो MSN के साथ, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा उधर। नेक्स्ट, ये बाजी, टेल अस द गोलकीपर पर्सपेक्टिव ऑफ दिस। Yeah, this is the World Cup final. What a ball, Loris. Oh my God. समझाइए गोलकीपर ये- पर्सपेक्टिव। That is like scoring a goal. That save is like a goalkeeper getting the feeling of scoring a goal. और विनिंग द वर्ल्ड कप। विनिंग द वर्ल्ड कप तो चलो उसके बाद पेनल्टीज हुई जो भी है, पर वो मोमेंट में ऐसा लगता है कि अब तो चाहे मेरे को आप टैंक से गोली भी मार दो तब भी कुछ नहीं होगा, ऐसा फील होता है, इनविंसिबल फील होता है। इस सेव के पीछे क्या है, किस्मत या सालों की मेहनत? दोनों। आई थिंक किस्मत इसलिए क्योंकि आप स्ट्राइकर पे डिपेंड कर रहे हो, वो क्या करने वाला है। मार्टिनेज को पता नहीं है वो क्या करने वाला है। मार्टिनेज ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाया कि बॉल बाउंस कर रही है, ये बंदा क्या कर सकता है अभी।
ये बंदे के चांसेस ऑफ फिनिशिंग द बॉल वो तरीके से ज़्यादा है. कौन प्लेयर है? अगर एम्बापे होता तो मार्टिनेज की अप्रोच थोड़ी डिफरेंट होती, बट ये दूसरा प्लेयर है तो उसकी अप्रोच डिफरेंट है. और ये मैटर ऑफ सेकंड्स, मतलब बहुत जल्दी जल्दी सोच रहे हो कि अरे यहाँ बॉल आ गई, ये बंदा है, अच्छा ये कर सकता है, क्योंकि बॉल बाउंस कर रही है, मिनट लास्ट है, मैं बड़ा हो जाता हूँ मारने के टाइम. तो अपने आप को स्प्रेड कर देता है वो, और सिर्फ प्रे करता है कि ये भाई मेरे को बॉल मार, ये मैं हूँ. गोल छोटा कर दिया बाहर आके, ठीक है. उसके स्ट्राइकर के विजन में सिर्फ मार्टिनेज थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, गोल कम दिख रहा है. तो मार्टिनेज ने उस टाइम पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से बेस्ट डिसीजन चूज़ किया, और अनलकीली उस दिन वो बंदे ने चूज़ किया कि मार्टिनेज की लात को शूट मार दूं मैं. एक आखिरी सेक्शन है, यस. ये गोट गोल्स है, तो फुटबॉल पर्सपेक्टिव समझाइए. हाँ, ये प्राइम क्रिस्टियानो रोनाल्डो पीरियड, और अनसेवेबल इवन गोल में मेरे ओपिनियन से वर्ल्ड्स बेस्ट एवर कीपर खड़ा है, जीजी बुफॉन. ठीक है, मैं उनको मतलब टॉप ऑफ द टॉप मानता हूँ. और जीजी बुफॉन मेरे ख्याल से ये गेम के बाद जाके ऐसे ऐसे करते हैं रोनाल्डो को और बोलते हैं भाई क्या किया तूने ये. क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो बाईसाइकिल किक, आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो अनलेस जो बंदा रिसीव कर रहा है उसने खुद बॉल उछाल के अपने ऊपर ट्राई कर रहा है. आपको पता है, यू कैन रीड इट कि वो बाईसाइकिल करने वाला है, तो मे बी यू कैन हेल्प विद द ट्रेजेक्ट्री, होने वाला है नहीं होने वाला है. अभी बॉल जब क्रॉस हो रही है, बुफॉन की आंखें भी क्रॉस करने वाले की तरफ है. जब वो बॉल ट्रैवल कर रही है इस तरफ देखता है और देखता है रोनाल्डो ऑलरेडी एयर में है और उसने बॉल मार दी है, और उस मोमेंट पे बॉल कहाँ जाएगी आपको नहीं पता है, और रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिला बुफॉन को. मतलब इन दी एयर रोनाल्डो डायरेक्शन ऑफ द बॉल कैसे डिसाइड करता है? इसके आई पीछे थिंक इसमें थोड़ा लक इन्वॉल्व है, टाइमिंग के ऊपर है. रोनाल्डो का इसके अंदर सिर्फ यही पर्पस है कि आई हिट द बॉल क्लीनली, कि मेरा पूरा का पूरा पैर लगे बॉल को. टाइमिंग ऐसी उसने परफेक्ट रखी है कि मेरा अगर पूरा पैर नहीं लगेगा बॉल को तो ये बॉल कहीं भी जाएगी. और ऐसे रोनाल्डो ने कितने मिस भी किए हैं, हमने देखे हैं. क्योंकि उसमें थोड़ा सा जल्दी मार दी, थोड़ी लेट मार दी, बॉल मिस हो गई. पर इसमें क्या है, अभी बॉल उसने पूरी परफेक्टली मारी है, कहीं भी जा सकती है, जा सकती थी बुफॉन के हाथों में पर चलेगी नेट में. वो भी चैंपियंस लीग नॉकआउट में. क्रेजी. यही मोमेंट से तो जीत गए वो लोग चैंपियन लीग. एक कॉम्बिनेशन गोल है ऑफ द रोनाल्डो एंड रूनी गोल्स. इट्स द इब्राहिमोविच बाइसिकल किक, स्कॉर्पियन किक आई थिंक. इंग्लैंड ना, मतलब ये जब मैंने देखा था, क्योंकि मैं लाइव देख रहा था, जब जो हार्ट बाहर आ चुका था, मैं ये बोल रहा था क्यों आया भाई बाहर तू. माय गॉड, व्हाई इज द डिफेंडर इवन ट्राइंग. ये है ही क्या? ये है एनिमल. और ये इसको कहते हैं कोहोनेस, ह्यूज कोहोनेस, कि मैं इब्राहिमोविच हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ. यहाँ उनके मार्शल आर्ट स्किल्स भी काम आया, फ्लेक्सिबिलिटी. जो मतलब बॉक्सिंग बैग को लेके करते हैं ना ये. पर यू विल बी सरप्राइज्ड हाउ फ्लेक्सिबल इब्राहिमोविच इज. वो लंबे हैं बट ही इज़ वेरी क्विक, वेरी एजाइल एंड वेरी वेरी फ्लेक्सिबल. उसकी मार्शल आर्ट ट्रेनिंग कह लो या अच्छी योगा, स्ट्रेंथ, स्ट्रेचिंग, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स. क्योंकि हर कोई नहीं ट्राई करेगा. कोई और ट्राई करेगा उसके तो पहले हैमस्ट्रिंग टीयर होएगा, फिर जब वो लैंड करेगा तो हाथ टूटेगा. क्योंकि हर चीज़ आपको ट्रेनिंग में ट्राई करनी होती है. ये इब्राहिमोविच ने इतनी दूर से नहीं ट्राई किया होगा ट्रेनिंग में, बट बाइसाइकिल किक ही मस्ट हैव ट्राइड इन ट्रेनिंग अ लॉट ऑफ टाइम्स. बट अगेन एक्सपीरियंस प्लेयर. ये लास्ट गोल है आज का. फिजिक्स क्या होती है? जैसे मैंने स्कूल में फिजिक्स छोड़ दी थी, यहाँ पे बॉल ने फिजिक्स छोड़ दी. ये भी एक ऐसे प्लेयर है जिसके बारे में जेनजी को ज्यादा पता नहीं, बट पता होना चाहिए. जेनजी को तो ये वीडियो देखना चाहिए. उफ, पावर एंड कर्ल. जो पीछे लोग हैं वो, उनको लग रहा होगा बॉल मेरी तरफ आ रही है. ये टेक्निक है ना. हाँ, और पावर. और ये अगेन ट्रेनिंग, ये इन्होंने ट्रेनिंग में किया होगा 100%. ये ऐसा नहीं है कि आज भाई ने डिसाइड किया है, फ्री किक मिली है तो आज मैं ले ही लेता हूँ, कुछ कर ही देंगे.
बट ये रोबर्टो कार्लोस ने ट्रेनिंग में ट्राई किया होगा. और इनकी यही नहीं है फ्री किक, एक दो और वीडियोज़ हैं आप वो देखेंगे, उसमें भी इन्होंने सेम तरीके से ट्राई किया है और क्लोज टू स्कोरिंग. बट दिस इज व्हाट इज फिजिक्स. ही शुड गो टू मे बी वन ऑफ द प्रोफेसर्स एंड बी लाइक देख ऐसे करते फिजिक्स. गुरप्रीत पाजी, while I want to talk to you forever, पर I think we have a bit of a time shortage today. आपकी शक्ल सिद्धार्थ मल्होत्रा की तरह है और आपका दिल है बिल्कुल एक देवता की तरह. Thank you, brother. Thank you so much for having me, and it was a pleasure. Genuinely had a lot of fun just having a conversation with you. Forget that the Indian national football team captain is talking to us. Oh my God. So, thank you so much. Thank you, brother. You guys are nothing less than warriors. I salute you. Thank you for everything you're doing for our country. And I hope कि इस podcast की वजह से पूरे इंडियन फुटबॉल को एक और भी ज़्यादा बूस्ट मिल जाए. आई वुड लाइक टू थिंक दैट वी आर स्टिल इन एन अपवर्ड डायरेक्शन क्योंकि कॉन्वर्सेशंस हो रहे हैं और कॉन्वर्सेशंस की ज़रूरत है. एनी साइनिंग ऑफ नोट्स पाजी? I think not only thanking you for having me, but also taking our time to talk to athletes, talking about Indian football. It's a huge boost. अगर आप जैसे लोग डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे कुछ भी विषय के बारे में, बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं. एंड लाइक यू सेड, टुडेज पीपल need some direction and you're giving good direction, so thank you for that. And hopefully we can keep chatting about things like this in the future. For sure, bro. I feel कि बहुत सारे conversations बचे हैं. 100%. Talking to you. Love the Punjabi energy. And I think ये जो videos है, I think next time around we can just sit here and discuss videos in the next podcast. Done. Just looking forward to meeting you again in life. Yeah. Forget the podcast, forget the conversation. आई फील कि ऑडियंस को भी आज आपके दिल को जानने का एक चांस मिला है. नहीं तो जब हम आपको इन द गोल देखते हैं कभी कभी डर लगता है. हाँ, तो वो लगना चाहिए. बट ग्राउंड के बाहर डर की कोई वजह नहीं है. ऑल वी हैव टू डू इज हैव फन एंड एंजॉय लाइफ एंड हेल्प ईच अदर एज ह्यूमंस. लव इट. थैंक यू पाजी. थैंक यू. जस्ट प्लीज रिटर्न टू द स्टूडियो वेरी सून. थैंक यू ब्रो. थैंक यू. तो दोस्तों, यही था आज का एपिसोड. आने वाले कुछ महीनों में हम और भी इंडियन फुटबॉलर्स को शो पर होस्ट करेंगे, तो प्लीज़ नाम सजेस्ट कीजिए इन द कमेंट सेक्शन. फुटबॉल और क्रिकेट मेरे फेवरेट स्पोर्ट्स हैं. क्रिकेट को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया गया है TRS पर आई फील इन द कमिंग 1 to 2 years वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अ लॉट मोर अबाउट फुटबॉल. तो बताइए, स्पेशली फुटबॉल फैंस, आपको इस एपिसोड में अच्छा क्या लगा. नेक्स्ट टाइम इंडियन फुटबॉलर्स से कैसी बातें करनी चाहिए. एंड प्लीज़ स्प्रेड द वर्ड अबाउट दिस पॉडकास्ट. इसके रील्स, शॉर्ट्स और क्लिप्स डेफिनेटली व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ. इंडियन फुटबॉल विल ऑनेस्टली ग्रो थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप्स. तो ऐसे कंटेंट पीसेस भी व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए. एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइस, फ्रॉम GSS भाई, TRS भाई एंड TRS भाई's team, we'll see you later.